सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला, क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति नए टकराव के दौर में प्रवेश कर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं ललित नारायण झा और आप देख रहे हैं एमएम भारत। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार का दिन बेहद उथल पुथल भरा रहा। दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर इलाके में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी पर उस समय हमला हो गया जब वो चुनावोत्तर हिंसा में प्रभावित पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलने पहुंचे थे। पत्थर, अंडे और जूतों की बारिश के बीच अभिषेक बैनर्जी को सुरक्षा घेरे में वहां से निकालना पड़ा। इस घटना ने न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि राज्य में बढ़ती राजनीतिक कटुता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दक्षिण 24 परगना का सोनारपुर शनिवार को अचानक राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी यहां उन परिवारों से मिलने पहुंचे थे जिनके परिजन हालिया राजनीतिक हिंसा में मारे गए या प्रभावित हुए थे। लेकिन जैसे ही उनका काफिला इलाके में पहुंचा, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उन पर अंडे और पत्थर फेंके, जबकि धक्का मुक्की और हाथापाई की घटना भी सामने आई। घटना के बाद अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया कि यह हमला पूर्व नियोजित था और उनका दावा था कि हमलावरों का उद्देश्य केवल विरोध दर्ज करना नहीं, बल्कि उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और वे मामले को न्यायालय तक ले जाएंगे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे स्थानीय लोगों के आक्रोश की अभिव्यक्ति बताया। भाजपा नेताओं का कहना है कि राज्य में लंबे समय से राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक पक्षपात को लेकर लोगों में असंतोष है, जिसकी झलक इस विरोध प्रदर्शन में दिखाई दी। घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी निंदा करते हुए इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी नेताओं ने भी राजनीतिक हिंसा की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतभेद का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। हमले के बाद अभिषेक बैनर्जी को चिकित्सीय जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के मूल्यों पर हमला बताया, जबकि सत्ता पक्ष इसे जनता की नाराजगी से जोड़कर देख रहा है। दरअसल यह घटना केवल एक नेता पर हमले की कहानी नहीं है, इसके पीछे पश्चिम बंगाल की वह राजनीतिक पृष्ठभूमि है जहां चुनावी प्रतिस्पर्धा अक्सर सड़क तक पहुंच जाती है। हालिया विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के कई हिस्सों में राजनीतिक तनाव और हिंसा की घटनाएं चर्चा में रही। सोनारपुर की घटना उसी व्यापक राजनीतिक संघर्ष का नया अध्याय प्रतीत होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस के भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक गिने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अभिषेक बैनर्जी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माने जाते हैं। ऐसे में उन पर हमला केवल एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में शक्ति संतुलन और राजनीतिक ध्रुवीकरण के संदर्भ में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा विधानसभा से लेकर सड़कों तक और अदालतों से लेकर चुनावी मंचों तक गूंज सकता है। सोनारपुर में हुई यह घटना कई सवाल छोड़ गई। क्या यह केवल स्थानीय स्तर का विरोध था या फिर इसके पीछे कोई संगठित राजनीतिक रणनीति थी? जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि घटना ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बढ़ती कटुता और हिंसक टकराव की प्रवृत्ति को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है।